केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बीजापुर आए थे और जो स्थानीय जो प्रत्याशी हैं भाजपा के महेश गागड़ा के लिए उन्होंने वोट मांगा है। उसके बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने तमाम वो आरोप जो प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर लगाए हैं, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो डीएमएफ है उसको लेकर आरोप लगाए हैं और इसी कलेक्ट्रेट कार्यालय में वो महेश गागड़ा के साथ गए थे जहां उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। जो सभा हो रही है न्यू बस स्टैंड में वहां पे भी वो गरजे हैं, वो सरकार को उन्होंने एक तरीके से कटघरे में लिया है, सरकार पर आरोप लगाया है। और महेश गागड़ा ने भी साफ तौर से जिले में विकास को नकारते हुए भाजपा को वोट देने की बात की है। अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री उन्होंने क्या कहा हम आपको सुनाएंगे, सुनिए। पार्टी के तेज तरार युवा नेता और पूर्व में मंत्री रहे महेश गागड़ा जी पूरे छत्तीसगढ़ में एक ऐसी आवाज़ है जो न केवल आदिवासी बल्कि युवाओं, महिलाओं से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ के लिए प्रदेश और देश के स्तर पर आवाज उठाते हैं। आज उनका नामांकन है, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार हैं। मैं अपनी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। स्थानीय बीजापुर क्षेत्र के युवाओं ने और लोगों ने देखा है कि कैसे 5 वर्षों में उनकी अनदेखी कांग्रेस के प्रतिनिधि के द्वारा हुई। यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो उनके विकास के लिए बना था वो भ्रष्टाचार में खाया गया। जो यहाँ पे विकास था उसको ग्रहण लग गया। जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए, चाहे बेरोजगारी भत्ते से लेकर हिंदू पत्ता तक, अगर बोनस देने की बात हो वो भी नहीं दिया गया। आप कोई बात करें, जो वायदे कांग्रेस थे वो पूरे नहीं किए, वायदा खिलाफी की है। और मैं तो ये कहूंगा ये देव सरकार नहीं, ये खाऊ सरकार है। ये खनन माफिया, शराब माफिया और गोबर घोटाले से लेके अन्य घोटालों तक ये घोटाले और माफियों की सरकार है। भूपे करो, यानी कि भूपेश को पे करो, पैसा दो और सब घोटाले करो। ये लगातार 5 साल में देखा है। बिहार में लालू प्रसाद यादव चारा खा गए, यहाँ तो गोबर से लेके अनाज तक सब खा गए। इन्होंने तो वायदा किया था और गंगा जल हाथ में लेके कसम खाई थी, शराब मुक्त करेंगे, शराब की घर घर सप्लाई कर दी। ये है भूपेश बघेल की सरकार। बेरोजगारों से कहा था रोजगार देंगे, क्या मिल गई 10 लाख युवाओं को नौकरी? पूछता हूं मैं। कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, क्या मिल गया बेरोजगारी भत्ता? कहा था बुजुर्गों को देंगे पेंशन, क्या मिली पेंशन? नहीं, टेंशन दी है, पेंशन नहीं दी है। तो ये सरकार ने केवल खाने का काम किया। तभी मैंने कहा ये देव नहीं खाऊ सरकार है और इस खाऊ सरकार कांग्रेस से मुक्ति पानी है। और फिर ईमानदार सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जैसे मोदी जी ने 1 लाख करोड़ रुपए के चावल यहां से धान की खरीद की, तो छत्तीसगढ़ से खरीद की है केंद्र की सरकार। जनता का जो उत्साह है और जिस तरह से गांव-गांव में जा रहे हैं, चाहे बदकमा में हो, चाहे बूथ समिति में जा रहे हैं, या ग्राम संपर्क में जा रहे हैं, वहाँ जाने पर जिस तरह से जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिस तरह से स्थानीय भर्ती था वो खत्म कर दिया गया, जो गरीब को मिलने वाला जो आवाज़ था उसमें डाका डाला गया, मिल नहीं रहा है। और जो गरीबों को जो रेत मिलता था तो रेत को भी उन्होंने जो ठेकेदारी प्रथा किया, जिससे ग्रामीण जो गरीब हैं काफ़ी आक्रोशित है। और साथ साथ जिनको जो पेंशन मिलना था, तेंदुपत्ता पत्ता का जो बोनस है। और मैं आपके सामने बड़े जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि अभी इस वर्ष जो तेंदुपत्ता सीजन में खरीदी हुआ है उसका मजदूरी भुगतान भी आज तक कांग्रेस लोग नहीं किए। विधायक मजदूर प्रबंधक बन के या फिर जो मुंशी है जो बांटने का काम करते थे, फोटो खिंचाने के बांटे हैं। मैं इसका पूरा जिम्मेदार विधायक देता हूँ कि आपने जब मजदूरी बांट रहे थे आज तक मजदूरी इतना पेंडिंग क्यों है और उस मजदूरी भुगतान क्यों नहीं हुआ है, इससे पूरा जिम्मेदारी कांग्रेस का है और यहाँ विधायक का है। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस मुद्दे को लेकर आप जनता के पास जाएंगे? देखिए, हमने पिछले 10 साल में सरकार के 15 साल के कार्यकाल में काफी विकास किया है। चाहे यहाँ पे इंद्रावती ब्रिज का हो, चाहे रामपुरा में तरोड़ हो। आज हम माता बड़ेराम दर्शन करने जाते हैं तो पहले 7 दिन लगता था, आज हम सुबह से आते शाम को आते हैं। और कर्मचारी भाई जिस तरह आंदोलित है, जिस तरह उनका डीए के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। और जो पंचायत का जो अधिकार था उसको शोषण किया है। 3 अरब का राशि खर्च करने के बाद विकास नहीं दिखता। हमने 100 करोड़ का स्पोर्ट्स अकेडमी बनाया, केंद्रीय विद्यालय बनाया, नवोदय विद्यालय यहाँ पे है। और बहुत से जो छात्रावास कॉलेज में है उसको हमने
CSR से लाके बनाने काम किए। इन्होंने CSR जो एमडी से पैसा लाल पानी का उसको 4 करोड़ खाने काम किए। हमने जो काम आया, चाहे अस्पताल बनाने का काम हो, चाहे स्कूल के लिए हो, चाहे यहाँ पे जो विशेषज्ञ डॉक्टर थे उनको लाने का काम किया। और हमें जनता को वादा करने जा रहे हैं, लगातार वादा कर रहे हैं कि हमारी जब सरकार आएगी यहाँ पे जो विशेषज्ञ डॉक्टर थे, व्यवस्थित जो अस्पताल था उसको पुनः करेंगे और उससे बेहतर करेंगे। सर